नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं स्मिता पिपाड़ा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वर्तमान में हमारा देश एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है जब अधिकांश भारतवासी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने में ही लगे हैं। मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार, इस संकीर्ण मानसिकता ने आम हिंदुस्तानी की सोच को इतना विकृत कर दिया है कि देश उसे दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आता। ऐसे में मेरे प्यारे भारतवासियों के मन में देशभक्ति की ज्वाला कैसे प्रज्वलित हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय की पुकार न्यूज चैनल पर जरा याद करो कुर्बानी नाम से हम एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी में हम आपको परिचित करवाएंगे उन विरले देशभक्त से जिन्होंने भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में मुलाकात करिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती से। स्वामी दयानंद सरस्वती का पूर्व नाम मूलशंकर था। उनका जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक ग्राम में 12 फरवरी 1825 को हुआ। इनके पिता का नाम करसन त्रिवेदी था, जो कि एक प्रतिष्ठित शिव भक्त ब्राह्मण थे। उनकी माता यशोदाबाई एक धर्मनिष्ठ एवं संभ्रांत महिला थी। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनका नाम मूलशंकर रखा गया। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि मात्र 2 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण सीख लिया था। 14 वर्ष की आयु तक इन्हें संपूर्ण संस्कृत, व्याकरण, सामवेद एवं यजुर्वेद कंठस्थ हो गए थे। मूलशंकर बड़े शिव भक्त थे, पर एक बार शिवरात्रि के दिन जब वो रात्रि में मंदिर में जागरण कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर भगवान का प्रसाद खा रहा है। यहीं से उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था पैदा हो गई। सन 1840 में बहन और 1842 में चाचा जी की मृत्यु से उन्हें संसार की नश्वरता का आभास हुआ। तब वो वैराग्य लेकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपायों पर विचार करने लगे। लेकिन उनके पिता करसन त्रिवेदी तो उन्हें वैवाहिक बंधनों में बांधना चाहते थे। ये बात मूलशंकर को गवारा नहीं हुई और वो 1845 के जून माह में गृह त्याग कर आत्मज्ञान की तलाश में निकल पड़े। सायला नामक ग्राम में उन्होंने एक ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ली। ब्रह्मचारी ने उन्हें नया नाम दिया शुद्ध चैतन्य। सिद्धपुर मेले में भाग लेकर वे चैतन्य में गए। वहां उन्होंने स्वामी पूर्णानंद जी का सानिध्य मिला। इनकी दृढ़ जिज्ञासा एवं त्याग वृत्ति से प्रभावित होकर स्वामी जी ने इन्हें संन्यास की दीक्षा दी। तब से इनको नया नाम मिला स्वामी दयानंद सरस्वती। सन 1855 तक स्वामी जी ने माउंट आबू में एक तपस्वी के साथ योग साधना की। इसी समय वे वयोवृद्ध स्वामी संपूर्णानंद के संपर्क में आए। उनके परामर्श पर उन्होंने 1857 की क्रांति के अग्रदूत नाना साहेब पेशवा से संपर्क किया। दयानंद सरस्वती ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस स्वतंत्रता संग्राम के विफल हो जाने पर स्वामी जी मथुरा गए और व्याकरण तथा वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विरजानंद ने गुरु दक्षिणा में अपने शिष्य से पाखंड का खंडन करने का वचन मांगा। अतः स्वामी जी संपूर्ण देश में अज्ञान, अंधकार और पाखंड को दूर करने तथा प्राचीन वैदिक आर्य सभ्यता का प्रचार करने निकल पड़े। सन 1867 में जब उनकी आयु 43 वर्ष की थी, तब वे हरिद्वार के कुंभ मेले में गए। वहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन कर निर्गुण निराकार परमेश्वर की उपासना का प्रचार किया। 1872 में स्वामी ने महर्षि देवेंद्र नाथ तथा केशव चंद्र सेन से भेंट की। अलीगढ़ में रहते हुए राजा जयकृष्ण दास के आग्रह पर स्वामी जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन करवाया। सत्यार्थ प्रकाश का लेखन व संपादन उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित नौलखा महल में किया गया। 7 अप्रैल 1875 के पावन दिन स्वामी जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसके साथ ही स्वामी जी के निर्देश पर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक संस्कृत पाठशालाओं, गुरुकुलों, दयानंद, एंग्लो वैदिक स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। स्वामी जी नारी शिक्षा तथा नारी जागरण के भी बड़े पक्षधर थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कन्या गुरुकुलों की स्थापना के लिए प्रेरित किया। उनके प्रमुख शिष्यों में पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय व स्वामी हंसराज जैसे नाम विशेष उल्लेखनीय है।
31 मई 1882 को स्वामी जी जोधपुर पहुंचे। वहां के महाराजा नन्ही जान नामक एक वेश्या पर आसक्त थे, लेकिन स्वामी जी के कहने पर महाराजा ने वेश्या से संबंध विच्छेद कर लिया। इससे रुष्ट होकर वेश्या नन्ही जान ने स्वामी जी के रसोइये जगन्नाथ को रिश्वत देकर स्वामी जी के दूध में विष तथा पिसा हुआ कांच मिलाकर पिलवा दिया। स्वामी जी को जब अपने रसोइये के षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने उसे क्षमा ही नहीं किया, बल्कि कुछ रुपए देकर नेपाल भगा दिया, अन्यथा लोग उसे जान से मार डालते। 20 अक्टूबर 1883 को सायंकाल स्वामी जी ने परमात्मा की स्तुति करते हुए अजमेर में अपने प्राणों का विसर्जन किया। ये दीपावली का पावन दिन था, जब समस्त जगत को प्रकाशमान करने वाला देदीप्यमान नक्षत्र बुझ गया। स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में फ्रांस के महान लेखक रोम्या रोला ने लिखा है कि दयानंद सरस्वती इलियड या गीता के नायक कृष्ण के समान थे। उनमें हरक्यूलिस जैसी असीम शक्ति थी। वस्तुतः आदि शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का दूसरा संत नहीं जन्मा। स्वामी दयानंद सरस्वती वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया तथा पहली बार ये नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है। उन्होंने वेदों का ज्ञान मानव मात्र के लिए सुलभ करवाया। उन्होंने ही हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का प्रारंभ किया। उन्होंने मुसलमान बन गए 60,000 मलखानों के राजपूतों का शुद्धिकरण कर उन्हें हिंदू धर्म में वापस लौटा लाने का महान कार्य किया। तो इस कड़ी में इतना ही। अगली श्रृंखला में फिर मुलाकात करेंगे एक अन्य महान देशभक्त से। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।